12वां सकंद पहला अध्याय। कलयुग के मनुष्य और राजाओं का हाल कहना। तक्षक सांप का राजा परीक्षित को काटना और मार्कंडेय ऋषिवर की कथा। पहला अध्याय। शुकदेव जी का कलयुग के राजाओं का हाल परीक्षित से वर्णन करना। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर विनय किया, हे मुनिनाथ, आपने कहा कि जिस दिन श्री कृष्ण जी बैकुंठ को गए उसी दिन सत्य व धर्म संसार से उठ गया। क्या उनके पीछे कोई ऐसा धर्मात्मा राजा नहीं हुआ जो धर्म को शिथिल रखता? अब यह बतलाएं, फिर किसके वंश में राजगद्दी रही थी? शुकदेव जी ने कहे, परीक्षित, श्याम सुंदर के रहने तक द्वापर युग था। उनके पीछे कलयुग में जो राजा हुए उन्होंने सत्य व धर्म को छोड़ दिया। थोड़ी आयु रहने से कुछ शुभ कर्म भी नहीं कर सकते थे। जब श्री कृष्ण जी महाराज बैकुंठ धाम को गए तब पांडवों के वंश में तुम चक्रवर्ती राजा हुए और तुम्हारे उपरांत ब्रजनाभ व जन्मजय चक्रवर्ती राजा होंगे। जरासंध का बेटा जो सहदेव था उसके वंश में पुरुजीत नाम का राजा होगा। उसे चाणक्य मंत्री मारकर अपने पुत्र परदेवत को राज्य देगा। उसके वंश में 348 वर्ष तक राजगद्दी रहेगी। फिर शिशुनाग नाम राजा होगा जिसके कुल में काकोरन व अक्षेम धर्मा आदि उत्पन्न होकर 360 वर्ष राज्य करेंगे। फिर महानंदी राजा के बिंद नाम का बेटा शूद्री से उत्पन्न होकर बरजोरी सब क्षत्रियों का धर्म नष्ट करेगा। उसके डर से सब कुलीन क्षत्रिय भागकर पंजाब में जा बसेंगे। पर्वत पर रहने वाले क्षत्रिय शूद्र धर्म रखेंगे। राजा बिंद के 8 बेटे राज्य करेंगे। उन आठों को चंद्रगुप्त नामक दास मारकर आप राजगद्दी पर बैठ जाएगा। उसके वंश में वारिचारी व देवहूति आदि उत्पन्न होकर 1000 वर्ष तक राजा रहेंगे। फिर देवहूति का मंत्री कणव अपने राजा को स्त्री के विषय में फंसे रहने से मारकर आप राज्य करेगा। उसी कुल में वसुदेव, बहुमित्र और नारायण आदि उत्पन्न होंगे। उनके वंश में 345 वर्ष तक राज्य रहेगा। फिर कनल नामक क्षुद्र नारायण राजा को मारकर आप राजगद्दी पर बैठ जाएगा। उसके वंश में कृष्ण व पूर्णमाशादिक उत्पन्न होकर 30 पीढ़ी 850 वर्ष तक राज्य करेंगे। फिर उभरती शहर के रहने वाले 7 अहीर राजा होंगे। उन्हें मारने के उपरांत कामों का राज्य होगा। उनके पीछे 14 पीढ़ी तक मुसलमान राजा होकर बादशाह कहलावेंगे। 1099 वर्ष उनका राज्य रहेगा। मुसलमानों को जीतकर 10 पीढ़ी गोरन राज्य करेंगे। उनके पीछे 11 पीढ़ी 99 वर्ष तक मोन का राज्य होगा। इतने लोग कलयुग में नामी राजा होकर फिर अहीर, शूद्र, मलेच्छ राजा होंगे। कलयुग में राजा अपना कर्म व धर्म छोड़कर स्त्री, बालक व गो का वध करेंगे। दूसरे का धन, स्त्री व पृथ्वी बरजोरी छीनकर काम, क्रोध, लोभ आदि रखेंगे। उनकी दशा देखकर प्रजा लोग अपने कर्म व धर्म से न रहकर बहुत पाप करेंगे। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। अब दूसरा अध्याय जी 12वें स्कंद का। शुकदेव जी का कलयुग वासियों का लक्षण कहना। शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, कलयुग में संसारी मनुष्य दया व सच्चाई छोड़ देने से समर्थ्यहीन हो जाएंगे और आयु थोड़ी होने में कुछ शुभ कर्म उनसे नहीं बन पड़ेगा। राजा लोग प्रजा को दुख देकर अन्न व चारों भाग ले लेंगे। वर्षा थोड़ी होगी, अन्न कम उत्पन्न होगा। महंगी पड़ने से सब मनुष्य खाने के बिना दुख पाकर अपने अपने वर्ण व आश्रय का धर्म छोड़ देंगे। कलयुग में मनुष्य की आयु 120 वर्ष की लिखी है, पर अधर्म करने से पूरी आयु न भोगकर उसके भीतर मर जाएंगे। कलयुग के अंत में भूत पाप करने के कारण 20-22 वर्ष से अधिक कोई नहीं जीवेगा। ऐसा चक्रवर्ती व प्रतापी राजा भी कोई नहीं होगा जिसकी आज्ञा 7 द्वीपों के राजा पालन करें। जिनके पास थोड़ा सा भी राज्य व देश होगा वे अपने को बड़ा प्रतापी समझेंगे। थोड़ी आयु होने पर भी पृथ्वी व धन लेने के लिए आपस में झगड़ा करेंगे और अपना धर्म व न्याय छोड़कर जो मनुष्य उनको द्रव्य देगा उसका पक्ष करेंगे। पाप पुण्य का विचार न रखेंगे। चोरी व कुकर्म करने और झूठ बोलने में अपनी अवस्था बिताकर दमड़ी की कोड़ी के लिए मित्र से शत्रु हो जाएंगे। गायों के दूध बकरी के समान थोड़ा होगा। ब्राह्मणों में कोई ऐसा लक्षण नहीं रहेगा जिसे देखकर मनुष्य पहचान सके कि यह ब्राह्मण है। पूछने से उनकी जाति मालूम होगी। धन पात्र की सेवा सब लोग करेंगे। उत्तम मध्यम वर्ण का कुछ विचार नहीं रहेगा। व्यापार में छल अधिक होगा। स्त्री पुरुष का चित्त मिलने से ऊंच नीच जाति आपस में भोग विलास करेंगे। ब्राह्मण लोग अपना धर्म कर्म छोड़कर जनेऊ पहनने से ब्राह्मण कहलावेंगे। ब्रह्मचारी व वानप्रस्थ जटा सिर पर बढ़ाकर अपने आश्रम के आचार विचार छोड़ देंगे।
उत्तम वर्ण कंगाल से धनपात्र मध्यम वर्ण को अच्छा समझेंगे। झूठी बात बनाने वाला मूर्ख मनुष्य सच्चा और ज्ञानी कहलावेगा। तीनों वर्णों के मनुष्य जब तब संध्या व तर्पण करना छोड़कर नहाने के उपरांत भोजन कर लेंगे। केवल स्नान करना बड़ा आचार समझेंगे और ऐसी बातें करेंगे कि जिससे संसार में यश हो। अपनी सुंदरता के लिए सिर पर बाल रखेंगे, पर लोग का सोच न करेंगे। चोर व डाकू बहुत उत्पन्न होकर सबको दुख देंगे। राजा लोग चोर व डाकू से मेल करके प्रजा का धन चुरा लेंगे। राजा लोग चोर व डाकू से मेल करके प्रजा का धन चुरा लेंगे। 10 वर्ष की कन्या बालक जन्मेगी और कुलीन स्त्रियां दूसरे पुरुष की चाह रखेंगी। अपना कुटुंब पालने वाले को सब लोग अच्छा जानेंगे। केवल अपने पेट भरने से सब छोटे बड़े प्रसन्न रहेंगे। बहुत लोग अन्न व वस्त्र का दुख उठावेंगे। वृक्ष छोटे होंगे, औषधियों में गुण नहीं रहेगा। शूद्र के समान चारों वर्णों का धर्म होगा। राजा लोग थोड़ी सी सामर्थ्य रखने पर सब पृथ्वी लेने की इच्छा रखेंगे। गृहस्थ लोग माता पिता को छोड़कर ससुर साले और स्त्री की आज्ञा में रहेंगे। निकट के तीर्थों पर विश्वास न रखकर दूर के तीर्थों में जाएंगे, पर तीर्थ में नहाने और दर्शन करने से जो फल मिलते हैं उस पर उनको निश्चय ना होगा। होम और यज्ञ आदि संसार में कम होंगे। गृहस्थ लोग 2-4 ब्राह्मण खिला देने को ही बड़ा धर्म समझेंगे। सब लोग धर्म व दया छोड़कर ऐसे शूम हो जाएंगे कि उनसे अतिथि को भी भोजन व वस्त्र नहीं दिया जाएगा। सन्यासी लोग अपना कर्म धर्म छोड़कर गेरुआ वस्त्र पहनने से दंडी मालूम होंगे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब कलयुग के अंत में इसी तरह घोर पाप होगा तब नारायण जी धर्म की रक्षा करने के लिए संभल देश में गौड़ ब्राह्मण के घर कलंकी अवतार लेंगे। नीले घोड़े पर चढ़कर हजारों राजाओं, अधर्मियों और पापियों को खड़क से मार डालेंगे। जब उनके दर्शन मिलने से बचे हुए मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब वे लोग पाप करना छोड़कर अपने धर्म में चलेंगे। उसके 800 वर्ष उपरांत सतयुग होगा। सब छोटे बड़े अपना धर्म करेंगे। हे राजन, इसी तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों का वंश बराबर चला आता है। सतयुग के आदि में राजा देवापी चंद्रवंशी जो बद्रिकाश्रम में और राजा मरु सूर्यवंशी जो मंदराचल पहाड़ पर बैठे हुए तप कर रहे हैं, सूर्यवंशी कुल को उत्पन्न करेंगे। सतयुग के प्रवेश करने से कलयुग का धर्म जाता रहेगा। देखो, इतने बड़े बड़े राजा पृथ्वी पर होकर मिट्टी में मिल गए। भलाई बुराई के सिवा कुछ उनके हाथ नहीं गया। यह शरीर मरने के उपरांत कुछ काम नहीं आवेगा। इसको कौवे व कुत्ते खा जाते हैं। कीड़े पड़ने व दुर्गंध आने से कोई उसके पास खड़ा नहीं होता। जला देने से राख हो जाता है। जो लोग नाश होने वाले शरीर को पुष्ट करने के लिए जीव हिंसा करते हैं उनको बड़ा मूर्ख समझना चाहिए। जो लोग नाश होने वाले शरीर को पुष्ट करने के लिए जीव हिंसा करते हैं, यानी कि मांस खाते हैं, उनको बड़ा मूर्ख समझना चाहिए। बड़े बड़े प्रतापी राजाओं का नाश हो गया, केवल उनका यश अपयश रह गया। यह शरीर लाखों यत्न करने पर भी किसी तरह से स्थिर नहीं रहता। इसलिए मनुष्य को उचित है कि अपने शरीर संसार की प्रीति व अहंकार छोड़कर हरि चरणों में ध्यान लगावे और परमेश्वर का भजन व स्मरण करके भवसागर पार उतर जावे। मनुष्य तो पाने का यही फल है, नहीं तो पीछे भूष पछतावेगा। हे परीक्षित, तुम बड़े भाग्यवान हो जो अंत समय परमेश्वर की कथा व लीला सुनने में तुम्हारा मन लगा है। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय, गंगा मैया की जय, गीता माता की जय, धरती माता की जय। हर हर महादेव, हर हर